हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि जून माह जो है कितने दिनों का महीना होता है जी, 30 दिनों का महीना होता है। तो यहाँ प्रश्न में दिए हुए 16 जून को शुक्रवार था, मतलब 16 तारीख को कौन सा दिन था जी, 16 तारीख को शुक्रवार दिन था। अब इस 16 में हम लोग एक एक सप्ताह जोड़ करके इस प्रश्न को बना देंगे। 16 में अगर 7 दिन जोड़ दे रहे हैं तो 23 तारीख हो जा रहा है, मतलब 23 हो जाएगा। 23 तारीख को भी क्या हो जाएगा जी, शुक्रवार दिन था। फिर इस 23 में एक सप्ताह फिर जोड़ देंगे, 7 दिन फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 30 जून को भी शुक्रवार दिन आएगा। अब हम लोग एक सप्ताह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, जुलाई माह में चला जाएगा। इसका मतलब है कि 7 जुलाई को क्या हो जाएगा जी, 7 जुलाई को भी दिन जो है शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 7 जुलाई को दिन भी शुक्रवार हो जाएगा। तो यही शुक्रवार जो है जुलाई माह का प्रथम शुक्रवार है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 7 जुलाई दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 7 जुलाई दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 1 में फर्नीचर दिए हुए हैं, 2 में जंगल दिए हुए हैं, 3 में लकड़ी दिए हुए हैं और 4 में वृक्ष दिए हुए हैं। इन्हीं सभी चारों को क्या करना है जी, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, जंगल आ जाएगा। तो जंगल का क्रमांक कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद जंगल के बाद क्या आ जाएगा जी, वृक्ष आ जाएगा। तो वृक्ष का क्रमांक यहाँ 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और वृक्ष के बाद क्या आ जाएगा जी, वृक्ष के बाद जो है लकड़ी आ जाएगा। लकड़ी का क्रमांक कितना दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। अब इस लकड़ी से क्या बनाया जा सकते हैं जी, फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। तो फर्नीचर का क्रमांक कितना दिए हुए हैं, फर्नीचर का क्रमांक यहाँ 1 दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 3 के बाद 1 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आया जी, सार्थक क्रम में सजा देने के बाद कितना कितना संख्या आया जी, 2 4 3 1 आया। यही 2 4 3 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 4 3 1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में हम लोग देख रहे हैं कि 2 4 3 1 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूरब में और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। इसी डायरेक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे ऊपर क्या हो जाता है जी, उत्तर हो जाता है, और नीचे दक्षिण हो जाता है, और दाहिने तरफ क्या हो जाता है जी, पूर्व हो जाता है, और बायां तरफ पश्चिम हो जाता है। तो चलिए इस डायरेक्शन की मदद से हम लोग इस प्रश्न को क्या करते हैं जी, बना लेते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, यदि ए बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में कौन है, ए है, तो यहाँ बी हो जाएगा, बी के दक्षिण में ए हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, तथा सी बी के पूरब में है। इस बी के पूरब में कौन है जी, सी है, तो यहाँ पूरब दिशा में क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। इस सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर कौन है जी, डी है, तो सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर कौन आ जाएगा जी, यहाँ डी आ जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है जी, देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। इस बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दक्षिण पूर्व दिशा, ये वाला दिशा जो है दक्षिण पूर्व दिशा हो जाता है। तो इस दक्षिण पूर्व में, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है जी, बी के दक्षिण पूर्व में डी आएगा। तो यही डी जो है क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में डी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में यहाँ डी दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एक घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ सही समय क्या था। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें समय क्या दिए हुए जी, 1:30 दिए हुए हैं। इसको क्या करेंगे जी, 12 बजे में से घटा लेंगे। तो 12 बजे को किस रूप में लिखते हैं, यहाँ 11:60 के रूप में इसको लिखते हैं 12 बजे को।
इसमें हम लोग कितना घटाएंगे जी, ये 1:30 को घटा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं, 1:30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए यहाँ 0 के 0 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 11 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ सही समय क्या हो गया जी, 10:30 हो गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10:30 दिए हुए हैं। यहाँ ऑप्शन डी में जो है 10:30 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 3, 5, 1, 4, 6, 2, 9, 8, 7 संख्या को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिसका स्थान अपरिवर्तित ही रहेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस संख्या को हम लोग यहाँ नोट करते हैं। संख्या क्या क्या दिए हुए है, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 9, 8, 7। इसमें अब संख्या कितने हैं उसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना संख्या है जी, 9 संख्या है। तो हम लोग इसके सामने 1 से 9 तक लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसी संख्याएं हैं जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अपने स्थान पे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 4 जो है अपने स्थान पे है, फिर यहाँ 8 जो है अपने स्थान पे है। मतलब 2 यहाँ संख्या ऐसे हैं जो अपने स्थान पे है, तो यही 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है 2 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि a बराबर 1 और ऐड बराबर 36 तो बेल बराबर क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देख रहे हैं कि ऐड बराबर 36 दिए हुए थे, यहाँ ऐड को क्या किए हुए कि 36 आया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग याद करेंगे। तो इसमें जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार हम लोग पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं। ए का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, और आई का नंबरिंग कितना होता है जी, 9 हो जाता है, और डी का नंबरिंग 4 हो जाता है। अब सभी को आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 चौके कितना हो जाएगा जी, 9 चौके 36 हो जाएगा। देखिए यही 36 जो है यहाँ दिए हुए, मतलब कि सभी लेटर्स को क्या किया जी, नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ 36 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस बेल का भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे एक एक करके, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का नंबरिंग कितना होता है जी, बी का नंबरिंग 2 हो जाता है। ई का कितना हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। एल का कितना होता है जी, एल का नंबरिंग जो है 12 हो जाता है, फिर एल का 12 हो जाएगा। और इन सभी को क्या करेंगे जी, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10, अब 12 बढ़िया कितना हो जाता है जी, 144 हो जाता है। अब क्या करेंगे जी, 10 में 144 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कितना हम लोग लिख देंगे जी, 144 लिख देते हैं, इस 10 में 0 को लिख देते हैं। तो कितना आ गया जी, 1440 आ गया। यही 1440 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1440 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में जो है 1440 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ ऐड दिए हुए सबका नंबरिंग कर दिया, और जो भी नंबरिंग आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 36 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस बेल का नंबरिंग कर दिया है और सभी नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितने आया जी, 1440 आया। यही 1440 जो इसका राइट आंसर हुआ। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 56 × 11 बराबर 9 है, 37 × 13 बराबर 6 है तथा 42 × 12 बराबर 3 हो तो 87 × 77 का मान बताइए। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 56 × 11 दिए हुए, इसको क्या करेंगे जी, आपस में 56 को जोड़ देंगे और 11 को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ इसको जोड़ करके देखते हैं। 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। और इस 11 को आपस में जोड़ देंगे, 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या किए हुए जी, यहाँ 11 में से 2 माइनस कर दिए हुए, तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 आ गया। देखिए यहाँ 9 दिए हुए। उसी प्रकार से 37 को हम लोग क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे और 13 को आपस में जोड़ देंगे। 37 और 13 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, अगर इस 37 को एक साथ जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। और ये 13 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा।
मतलब यहाँ 10 हुआ, 4 हुआ, इस 10 में से 4 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, इस 42 को भी आपस में जोड़ दिया और 12 को भी आपस में जोड़ दिया। तो 42 को जब आपस में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, इस 12 को जब आपस में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इस 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से 87 इंटू 77 को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो 87 को अगर आपस में हम क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं, इस 77 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 को जोड़ते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, और उसके बाद 77 7 7 14 हो जाएगा। अब 15 में से हम लोगों को क्या करना है जी, 14 को माइनस कर देना है। तो 15 में से 14 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यही 1 जो है इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1 दिए हुए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्या दिए हुए हैं, यहाँ 23 दिए हुए हैं, फिर 25 दिए हुए हैं, यहाँ 36 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। प्रश्न के अनुसार 23 का संबंध 25 से है, तो 36 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। 2 और 3 को अगर आपस में हम लोग यहाँ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब इस 5 को क्या कर दिया है जी, 5 का स्क्वायर कर दिया है। 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 गुने 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 3 और 6 को आपस में जोड़ दिया। 3 और 6 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 3 9 हो जाएगा। इस 9 का भी हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। 9 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 गुने 9 कितना हो जाएगा जी, 9 9 81 हो जाएगा। यही 81 जो है क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 81 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो है 81 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए क्या किए हुए जी, यहाँ जो है इस 23 को आपस में जोड़ दिया। 23 को जोड़ दिया तो कितना हो गया जी, 3 2 5 हो गया। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से 36 को आपस में जोड़ दिया, 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 81 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ संबंध है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में क्या दिए हुए जी, ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है जी, ई का पुत्र ए है। तो एक पीढ़ी नीचे कर देते हैं। यहाँ पुत्र है, मेल है, तो हम लोग मेल को प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, बी का पुत्र डी है। तो यहाँ बी और डी क्लियर नहीं, तो इसको अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। इस ए का विवाह जो है एफ के साथ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा जी, एफ जो है फीमेल है, तो इसको माइनस से सांकेतिक कर दिए। अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए जी, बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री एफ हो जाएगा, तो बी को एक पीढ़ी ऊपर कर देते हैं। बी के पुत्री कौन हो गया जी, एफ हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे छूटे हुए, यहाँ जो प्रश्न था इसको देख लेते हैं। बी का पुत्र डी है, इस बी का पुत्र कौन है, डी है, तो यहाँ आ जाएगा, ये डी जो है यहाँ आ जाएगा। तो बी का पुत्री एफ है, अब बी का पुत्र क्या हो गया जी, डी हो गया। तो डी क्या हो जाएगा जी, प्लस से सांकेतिक इसको कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए जी, प्रश्न में आगे दिए हुए तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। इस ए का डी जो है क्या लगेगा, तो ए का डी जो है साला लगेगा, क्योंकि ए का वाइफ जो है एफ है, एफ का भाई डी है, तो वाइफ के भाई क्या हो जाएगा जी, ए के लिए साला हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में साला दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में साला दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि ग्रोसरी को 3 और नेचर को 1 के रूप में कोडित किया गया है तो लिबर्टी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, ग्रोसरी को 3 के रूप में कोडित किए हुए है। तो इसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि इस ग्रोसरी में जो है सबसे पहले लेटर कौन आता है। तो यहाँ जो है सी जो है सबसे पहले लेटर आता है, तो सी का जो है नंबरिंग कितना हो जाता है जी, सी का नंबरिंग 3 हो जाता है, इसीलिए यहाँ 3 दिए हुए हैं।
उसी प्रकार से चलिए हम लोग इस नेचर में देखेंगे। इस नेचर में सबसे पहले लेटर कौन आता है जी, ए आता है। तो ए का जो है नंबरिंग क्या हो जाता है जी, ए का नंबरिंग 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस लिबर्टी में जो है इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा जी, लिबर्टी में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले बी लेटर आएगा। तो बी का क्रमांक कितना होता है जी, बी का क्रमांक 2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। यही 2 जो है क्या हो गया जी, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 2 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालेंगे सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। बारी बारी से सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।